सेल्स में मैंने 1 लाख के ऊपर की सेल कर दी थी, वो भी 1 महीने में। वो 1 महीने में, पर वो फिर सेल ही थी। मैं ब्रेक इवन पर ही हूँ, मेरी जेब से ना कुछ लगा ना मेरे पास कुछ आया। बॉडी वाले भैया सुनने में ऐसा लगता है कि हाँ इनकी बॉडी हो ना हो हमारी जरूर बनवा देंगे। रिसेंटली स्विगी पे भी मैंने स्टार्ट किया है आज से ही। तो अभी 7:45 पे ऑर्डर्स शायद आना शुरू हो जाएंगे। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन मतलब मुझे अलाउ नहीं करती कि मैं अपनी जॉब क्विट करके इसे परस्यू करूं। काफी सपोर्ट मिला सोशल मीडिया से। मेरे आने के बाद यहाँ इतनी भीड़ हो गई कि अब हमको हटा ही दिया वहां से। बोले अब तुम्हें यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी वजह से यहाँ पे न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है। तो मैं तो बेशर्म आदमी हूँ, मतलब मेरे को तो क्या फर्क पड़ता है। कोई अगर आगे 2 बातें बनाकर मुझे पैसे दे के जा रहा है किसी चीज के लिए और फिर मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में बातें बना रहा है, तो मेरे से बड़ा मूर्ख तो वो है। ये पूरी कंप्लीट मील है, इसको खा के फुल पेट भर जाता है। हाँ। ये मैं थोड़ा सा स्पाइसी रखता हूँ ताकि कस्टमर को मिर्ची लगे तो वो फिर शेक भी ऑर्डर करे। समझ गए आप? नमस्कार, मैं स्वाति, आप देख रहे हो छलको मीडिया। स्टार्टअप का जमाना चल रहा है। आजकल आपने देखा होगा कि कई सारे लोग अपनी जॉब छोड़कर आते हैं और फिर स्टार्टअप करने लग जाते हैं। हमने सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस कई सारी देखी होगी। आज हमारे साथ मौजूद है बॉडी वाले भैया। हमने सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो कई सारी देखी है, जहां उनकी वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग भी होती है और फेमस भी। उनका एक नया कॉन्सेप्ट है। अभी का जो जमाना है, जहां हम देखते हैं कि स्ट्रीट फूड के नाम पे हमें वो मसालेदार खाना मिलता है या फिर तेल में तला हुआ खाना मिलता है। इस जमाने में उन्होंने स्टार्ट किया है कुछ हेल्दी खाना। आइए जानते हैं कि उनकी जर्नी कैसे रही और अगर उन्होंने जॉब जैसी कोई चीज छोड़ी है तो ये कितनी रिस्की हो सकती है। सबसे पहले तो नमस्कार एंड वेलकम टू आवर चैनल सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपके कार्ट में हमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या अवेलेबल है। मैम मेरे पास आपको हेल्थ भी मिलेगी और टेस्ट भी मिलेगा। तो आई सर्व प्रोटीन शेक्स, सैंडविचेस, सैलेड्स, ओट मील्स और 2-4 और अलग अलग आइटम जो रिक्वेस्ट के हिसाब से मैं कस्टमाइज कर देता हूँ। तो कॉन्सेप्ट हेल्दी का है पर टेस्ट भी देना इज द प्राइमरी टारगेट। कि आपको दोनों मिले, टेस्ट मिले और हेल्थ भी मिले। ओके, ये इतना अलग सा कॉन्सेप्ट लगा हमें थोड़ा सा। आपने कहाँ से आइडिया मिला आपको इसके बारे में? मैम मैं मतलब मुझे खुद को ट्रेन करते हुए 5-7 साल हो गए ऑन एंड ऑफ, और मेरे पास काफी सारे ऑनलाइन क्लाइंट्स भी हैं। हाँ। तो ये सब मैं जॉब के साथ ही करता आ रहा हूँ और मैं खुद के लिए मील्स वगैरह प्रेप करता ही था। तो मैंने रिसेंटली अपनी ट्रेनिंग वाली जॉब छोड़ी थी जो मैं पार्ट टाइम करता था, तो मेरे पास टाइम था उस टाइम। तो इसलिए आई डिसाइडेड कि मैं ये इनिशिएटिव लूंगा और पैसा आता हुआ किसको बुरा लगता है। तो बिल्कुल। तो आपने अभी जॉब छोड़ी है या फिर आप कर नहीं बिल्कुल नहीं। जॉब इज माय ब्रेड एंड बटर। जॉब है मेरी नाइट शिफ्ट रहती है, 9:30 to 6:30 शिफ्ट रहती है। पहले 5:30 खत्म हो जाती थी, अब 6:30 खत्म होती है सुबह। जिसके बाद मैं घर जाता हूँ, प्रिपरेशंस करता हूँ, पापा मेरी हेल्प करते हैं और फिर मैं 7-7:30 तक यहाँ आ जाता हूँ। तो फिर ये कितने बजे तक रहता है? 7 से लेकर 10 तक? 7 से 10, 10:30 डिपेंडिंग ऑन फुटफॉल। अगर कस्टमर ज्यादा आए तो मैं रुक जाता हूँ, मेरे पास कॉल आता है कि भैया रुक जाओ, तो मैं वेट कर लेता हूँ। नहीं तो 10-10:30 तक मैं रैप कर देता हूँ इसको। तो ये आपका पैशन है? तो आपका जॉब है, ये पैशन? पैशन तो मैम पैसा कमाना है, तो ये एक जरिया है उसका। अच्छा, मेन इनिशिएटिव ये था कि हमें पैसा चाहिए। बिल्कुल। ओके, तो अगर हम टर्नओवर की बात करें तो कितना कुछ हो रहा है और कैसा मतलब हो रहा है? टर्नओवर की बात मैम ठीक है, अभी तो ब्रेक इवन है अभी फिलहाल। नहीं, बट स्टिल अभी क्योंकि आपने अभी स्टार्ट किया है, तो आपका जो पहला मंथ है, जहाँ तक हमें पता है कि पहला मंथ है, तो इसमें रेस्पॉन्स कैसा रहा है लोगों का? मैम अच्छा रिस्पॉन्स था, मतलब इतना मैंने एक्सपेक्ट किया था टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम वगैरह पर वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, तो भगवान की दया रही और कुछ दोस्त यारों का सपोर्ट भी रहा, तो रील्स वगैरह शेयर हो गई, थोड़ी बहुत वीडियोस थोड़ी सी वायरल चली गई, तो फुटफॉल अच्छा आ गया मेरे पास। आई वाज एबल टू कंप्लीट 1 लाख प्लस इन सेल्स। कि सेल्स में मैंने 1 लाख के ऊपर की सेल कर दी थी, वो भी 1 महीने में। वो 1 महीने में, पर वो फिर सेल ही थी। मैं ब्रेक इवन पर ही हूँ, मेरी जेब से ना कुछ लगा ना मेरे पास कुछ आया। तो 1 लाख रुपए का खिलाया, 1 लाख रुपए खर्च करके, कमाया कुछ नहीं अभी तक। अब टाइम लगेगा, धीरे धीरे सीखेंगे, इम्प्रूव करेंगे और होपफुली कुछ बनाएंगे खुद के लिए। तो इसका जो नाम है बॉडी वाले भैया, ये बहुत ही ऐसे क्रिएटिव सा है और ऐसे इंटरेस्टिंग सा है। तो इसका आइडिया आपको किसने दिया? मैं आदमी क्रिएटिव हूँ, तो मेरे को पता था कुछ की हेल्दी कार्ड, फूड अड्डा, प्रोटीन अड्डा, ये सब दुनिया रख के बैठी है और ये बहुत कॉमन है। तो ऐसा कुछ चाहिए था कि आप किसी को कुछ मतलब कोई बोले तो कैची होना चाहिए, तो शॉर्ट फॉर्म भी अच्छा होना चाहिए और बॉडी वाले भैया सुनने में ऐसा लगता है कि हाँ इनकी बॉडी हो ना हो हमारी जरूर बनवा देंगे। जैसे मेरी अभी खत्म हो रखी है, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, बट देन ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग आते हैं वो बस जिम करने वाले लोग ज्यादा आते हैं या हर कोई? नहीं मैम, मतलब
फिटनेस ओरिएंटेड लोग ज्यादा आएंगे। हाँ। और फोमो क्राउड भी आता है कि अगर किसी ने इंस्टाग्राम पे वीडियो देखी है तो एक बार ट्राई करना है, इस हिसाब से। बाकी फिटनेस ओरिएंटेड लोग हैं, क्योंकि किसी भी 2-3 आइटम को छोड़ के बाकी सब चीजों में एकदम एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन रहता है। मेरा मेन गोल ये रहता है कि प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाए लोगों का। तो वो कोई भी खा सकता है, छोटा बच्चे से लेकर कोई बड़े, समझ गए आप मतलब। तो वो डिफरेंस नहीं आता है कि कोई भी खा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो अभी जैसे मैंने बात करी जंक फूड के बारे में, है ना, कि कितना अनहेल्दी होता है, तो उसके ऑल्टरनेटिव में बहुत अच्छा ऑप्शन ये है। बहुत, मैं मतलब अगर किसी को स्पाइसी चाहिए तो मैंने स्पाइसी भी इंट्रोड्यूस कर रखा है। जैसे बॉम्बे सैंडविच होता है, सबको पता है क्या होता है वो, उसको ना ग्रिल करा जाता है ना कुछ, वो एकदम कच्चा खाया जाता है। तो मैं उसका स्पाइसी वर्जन खिलाता हूँ, प्रोटीन का मात्रा बढ़ाकर। मतलब उसमें मैं इंग्रेडिएंट्स डालता हूँ, चने, कॉर्न, पनीर और घर की 2-3 चटनियां हैं। और जो ब्रेड यूज करता हूँ वो भी मैं व्हीट की यूज करता हूँ, तो मैदे का कोई इसमें वो नहीं है रोल। तो अगर कोई स्पाइसी खाना चाहे तो वो गो टू ऑप्शन है, और मेरा बेस्ट सेलर भी है, सबसे ज्यादा वही बिकता है। और अगर पीना वीना हो तो उस हिसाब से शेक्स है मेरे पास, स्मूदीज हैं। तो हाँ, कितने आइटम्स है आपके पास नाना करते हुए? अभी आज मैंने शुरू किया था तो मेरे पास 4 थे, अभी मेरे पास 12 के आसपास कुछ प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, एक सर्ज आया है। हाँ जी, हाँ जी, डेफिनेटली। और अभी और बढ़ेगा। मैं रिसेंटली स्विगी पे भी मैंने स्टार्ट किया है आज से ही। तो अभी 7:45 पे ऑर्डर्स शायद आना शुरू हो जाएं, शायद नहीं है, बट देन ठीक है, वी आर लाइव ऑन स्विगी, तो देखते हैं कैसा रहता है। तो धीरे धीरे आप सोच रहे हैं कि इसको बढ़ाया जाए और भी वैसे कुछ और? हाँ आप जी मैम, सोच रहे हो? मतलब स्केल ही करना है, ऐसा नहीं है कि चालू किया है तो जल्दी बंद करने का, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर मैंने कुछ शुरू किया है तो कुछ सोच के शुरू करा है, लॉन्ग रन में इसको ग्रो करना है, स्केल करना है। तो और कितनी टीम है आपकी? मैम टीम तो क्या है, सपोर्ट है, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, फ्रेंड्स एंड फैमिली का सपोर्ट है। अब जैसे शुरू में जब कोई कस्टमर्स नहीं आ रहे थे तो मेरे दोस्त यार ही आ रहे थे, और इतने अच्छे हैं कि आ रहे थे, पैसे भी दे रहे थे। पैसे तो खैर देने ही पड़ेंगे मेरे को, तो मैं ऐसे जाने नहीं देता। पर हाँ, आई गॉट गुड सपोर्ट फ्रॉम देम। और घर पे पापा है, पापा सपोर्ट करते हैं बहुत ज्यादा, मेरा भाई सपोर्ट करता है, मेरे फ्रेंड्स है वो सपोर्ट करते हैं, तो चलता रहता है। वैसे आप जॉब में क्या करते हो, क्या रोल है? मैं क्वालिटी एनालिस्ट हूँ मैम, मतलब आई एम पार्ट ऑफ बीपीओ इंडस्ट्री, तो जिनको अपन कॉल सेंटर बोलते हैं ना, तो उसमें मैं क्वालिटी एनालिस्ट हूँ। इधर ही मानसरोवर में एक एमएनसी है, तो मुझे 7-8 साल हो गए काम करते हुए वैसे तो वो है। तो जैसे हमने कई सारे ऐसे फ्रेंचाइज सुनी है ना, कि एमबीए चाय वाला है, फिर पत्रकार पोहा वाला है, तो अभी हमें क्यूए बॉडी वाला मिलेगा? वो बिल्कुल अलग है। हाँ। वो बिल्कुल अलग चीज है, वो घर चलाने के लिए करता हूँ और ये टाइम पास और एक खुद का नाम बनाने के लिए कर रहा हूँ। तो बहुत डिफरेंट इनिशिएटिव्स है, बहुत डिफरेंट गोल्स हैं, उसका इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। ये मेरा पर्सनल ब्रांड है, वो किसी और का ब्रांड है जहाँ मैं मजदूरी करता हूँ। बिल्कुल। और जैसे हमने ये भी बात करी ना कि कई सारे लोग जो होते हैं वो स्टार्टअप करने के लिए अपना जॉब छोड़ देते हैं, तो इसको आप एक अच्छा थॉट मानते हो क्या कि ये रिस्क वाला डिसीजन है? बिल्कुल भी नहीं मैम, मतलब डिपेंड करता है, हर किसी की अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन मतलब मुझे अलाउ नहीं करती कि मैं अपनी जॉब क्विट करके इसे परस्यू करूं। मेरी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं फैमिली की टुवर्ड्स भी, तो मेरे को करना पड़ता है, क्योंकि आई एम दी सोल अर्नर, तो मैं ही हूँ और मेरा भाई है, तो जॉब नहीं छोड़ सकता मैं। बाकी हाँ यही है कि थोड़ा बहुत खुद को एक्स्ट्रा घिस लो, थोड़ी बहुत यहाँ मेहनत कर लो, चल जाता है काम। तो कई सारे लोग सोशल मीडिया देखकर आए आपके पास, जैसे हम आए हैं। जी, काफी सपोर्ट मिला सोशल मीडिया से, भले ही एक बार ही आए पर काफी आए तो सही एटलीस्ट। और अभी बीच में प्रोटेस्ट वगैरह हुई थी, तो उस दौरान थोड़ा सा क्राउड कम हो गया था, क्योंकि सबका ध्यान उधर डाइवर्ट हो गया था। पर देन अब जब चीजें फिक्स हो गई हैं तो होपफुली वापस क्राउड आना शुरू हो जाएगा। कितना बड़ा रोल जो है सोशल मीडिया प्ले कर रहा है आज के टाइम पे? सबसे बड़ा, मतलब उससे बड़ी कोई चीज ही नहीं है। अब मैं घर घर जाके पैम्पलेट बांट नहीं सकता, और हर किसी को फोन करके ये भी नहीं बोलूंगा कि मेरे पास आ जाओ। सोशल मीडिया है जिसके थ्रू मैं लोगों को अवेयर कर पाया कि हाँ मैं यहाँ पे बैठा हूँ। अब मैं वो ब्रैग करने वाली बात नहीं है, पर मेरे आने से पहले भी यहाँ पर लोग थे, बट इतनी भीड़ नहीं थी। मेरे आने के बाद यहाँ इतनी भीड़ हो गई कि अब हमको हटा ही दिया वहां से। बोले अब तुम्हें यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी वजह से यहाँ पे न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है। तो अब देन ठीक है, वो माहौल जो मैंने बनाया वो मुझे भारी पड़ा। देखते हैं, थोड़ा टाइम में एक लोकेशन फिक्स करेंगे, फिलहाल के लिए ये स्पॉट फिक्स करा है। हाँ सर, थोड़ा सा पर्सनल काइंड ऑफ क्वेश्चन है, बट आई बिलीव कि ऐसी बातें करना जो है इम्पोर्टेंट है। हम अगर हम देखते हैं कि कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, अगर वो कार्ट खोलते हैं, तो जनरली उन्हें इनिशियल स्टेजेस में थोड़ी सी शर्म आती है कि यार हम कैसे दुकान खोल रहे हैं, वो इज्जत नहीं मिलती। तो आपने इसके बारे में कैसे सोचा कि कोई बात नहीं, जो भी हो मैं तो करने वाला हूँ और समथिंग? मैं तो बेशर्म आदमी हूँ, मतलब मेरे को तो क्या फर्क पड़ता है। कोई अगर आगे 2 बातें बनाकर मुझे पैसे दे के जा रहा है किसी चीज के लिए, और फिर मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में बातें बना रहा है, तो मेरे से बड़ा मूर्ख तो वो है।
क्योंकि मुझे पैसे भी दे रहा है, मेरे पास भी आ रहा है और फिर मेरे बारे में बोल भी रहा है 4 लोगों को, यानी मेरा प्रमोशन भी कर रहा है। तो इससे बढ़िया क्या बात है? बोलो भाई, करो बात, मेरा क्या जा रहा है? आप एनकरेज करना चाहते हो जो लोग भी सोच रहे हैं कि हम नहीं, मत startup करो करना यार, मेरा कंपटीशन खड़ा होएगा फालतू में। मतलब नहीं, कर लो, मतलब ठीक है। वैसे ऑप्शन तो बहुत अच्छा है, राइट? मतलब ऑप्शन है, अच्छा है। अगर आप फुल विलिंगनेस के साथ और फुल डेडिकेशन के साथ करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये नहीं है कि आप एक दिन आए, दूसरे दिन हम छुट्टी कर ली, फिर तीसरे दिन आए छुट्टी कर ली। मैंने हार्डली एक छुट्टी करी होगी, वो मेरी तबीयत खराब थी इस वजह से। तो वो वाली चीज, मैं एक बार को ऑफिस की छुट्टी कर लेता हूँ और यहाँ की मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ना करूँ। वैसे ये बात तो है, कई सारे लोग कहते भी हैं कि ऑफिस हम छुट्टी ले सकते हैं, अपना धंधा हो तो हम नहीं ले सकते हैं। नहीं, मन तो मेरा वहाँ, मतलब हूँ तो मैं मेहनती, मेरा मन तो छुट्टी वहाँ लेने का भी नहीं करता, बट चलो ठीक है, वहाँ पे ऑप्शन है अभी, क्योंकि इतना टाइम हो गया, अपन ने इतना करके दिया है तो गिव बैक तो मिलता ही है। तो आई एम लकी कि मेरे ऑफिस वाले भी एक्चुअली मुझे सपोर्ट करते हैं इस चीज में। मतलब ऑफिस में काफी लोगों को पता है, मेरे जो मैनेजर हैं, जो टीममेट्स हैं, जो लीडरशिप है, उनको पता है कि मैं ये सब कर रहा हूँ, तो वो मुझे एनकरेज करते हैं, वो मुझे पुल डाउन नहीं करते। काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस में ये होता है कि उन्हें पुल डाउन किया जाता है कि भाई ये वो, पर ठीक है, आई फील कि आई एम लकी। और भैया, यू शुड नो हाउ टू फाइंड द गुडनेस इन पीपल। तो अभी क्योंकि आप फेमस होने वाले हो तो कैसा फील हो रहा है? अभी तो कहाँ मैम, अभी मुझे लग नहीं रहा ऐसा कुछ। उधर ठीक है, दाल रोटी चल रही है अभी। व्यूज वगैरह तो अच्छे आ रहे हैं आपके? वो 100 दिन में एक दिन आ जाते हैं मैम, उससे सिर्फ कार्ड ही चलता है। फेमस तो खैर मेरा गोल ही नहीं है फेमस होना, तो मतलब मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता है, एज लॉन्ग एज मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरे टाइम की मुझे कीमत मिल रही है, आई एम हैप्पी। सो द लास्ट थिंग कि अगर कोई यहाँ आना चाहता है तो आप उसका एड्रेस बता दो, और जो भी आप बताना चाहते हो कार्ड के बारे में, जो स्पेशलिटी है वो बता दो। एड्रेस टू बी ऑनेस्ट अभी फिक्स हो नहीं पा रहा है, बट देन मैंने शुरू से वीटी रोड पर ही लगाया है, तो मैं वीटी रोड पर ही रहूंगा, सिटी पार्क के पास ही रहूंगा। पहले मैं शनि मंदिर के उस तरफ लगाता था, अब मैंने फिलहाल आज के लिए ये एक स्पॉट फिक्स किया है, विच इज द फर्स्ट कट। अगर आप न्यू सांगानेर रोड से मध्य मार्ग की तरफ जाते हो तो शनि मंदिर से पहले मैं आपको दिख जाऊंगा। अच्छा खासा 6 फीट का आदमी हूँ, दूर से भी दिख जाऊंगा। और रही बात मेरे कार्ड की, तो टाइमिंग्स वही है, 7 से 10 स्विगी पे मैंने चालू कर दिया है। थोड़े बहुत वहाँ प्राइजेस ऑब्वियसली डिफरेंट है, क्योंकि स्विगी पैसे खाता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अगर आप वो पैसे नहीं भरना चाहते तो यहाँ आ जाओ, मुझे भी अच्छा लगता है, कोई मेरी रील देख के मुझसे मिलने आता है तो मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो अभी ना आप मुझे हमें एक या फिर 2 कोई प्रोडक्ट दिखा दो कि हमारे पास ये है, और उसके साथ उनके प्राइजेस भी बताना, ताकि हमें पता चले कि कितना अफोर्डेबल आपने रखा है हमारे लिए। प्रिपेयर्ड तो मैं लाता नहीं हूँ कुछ सिवाय शेक्स के, बट देन हाँ मैं इंग्रेडिएंट्स तो यूज करता हूँ, मैं आपको डेफिनेटली दिखा सकता हूँ। ठीक है, या फिर जो आप कस्टमर के लिए बना रहे हो एक हमें बना के दिखा देना बाद में। जैसे ये ड्रेसिंग है, ये फिलिंग रहती है बॉम्बे सैंडविच की, अगर आप चेक करें तो इसमें चने, कॉर्न, पनीर की ड्रेसिंग भी रहती है, पनीर मैं इसमें डालूंगा अभी, और मसाले रहते हैं। अब मसाले मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि मसाले आजकल बहुत लोग कॉपी कर रहे हैं, तो मसाले नहीं बताऊंगा मैं। बट हाँ मेरे पास काफी सारे मसाले हैं, तो वही है कि टेस्ट भी आ जाता है, और प्रोटीन इंटेक चनों से, कॉर्न से, पनीर से पूरा हो रहा है। व्हीट ब्रेड में भी प्रोटीन होता है, ये पूरा का पूरा हेल्दी है, कई सारी चीजें हैं इसमें, कुछ भी मतलब उटपटांग नहीं है। ये चटनियां भी मैं यूज करूंगा, ये उसकी लाल चटनी होती है, हरी चटनी होती है, ये देखो, ये भी घर से बना के लाता हूँ, ताकि लोगों को लगे घर से बना के लाओ, इसलिए मैं ऐसी बोतल लाता हूँ। जैसे लोग चम्मच से इसे मिक्स करते हैं, पर मैंने ऐसी बाजू क्यों बनाई है? फ्लेक्स करना पड़ेगा ना, इसीलिए। तो ये एक टिप है कि आप है ना अपने कस्टमर्स को बिजी रखो, बार बार उनसे फालतू सवाल पूछते रहो। स्पाइसी कैसा रखना है? हाँ, स्पाइसी कैसा रखना है भैया? अब मुझे एक ही तरह का स्पाइस रखता हूँ मैं इसमें, तो पूछ लूंगा, उसको लगेगा कि हाँ इज पार्ट ऑफ दिस। अब मुझे पता है इसमें 10 मिनट लगेगी, वे बस 2 मिनट में हो गया। एंटिसिपेशन, जितना कस्टमर को वेट कराओगे उतना उसको आइटम अच्छा लगेगा खाने में। ये सारी टैक्टिक्स आपने कहाँ से सीखी? ये मैंने अपने ऑफिस से। नहीं, ऑफिस में तो कुछ नहीं सिखाते ऐसा। नहीं, कॉल सेंटर है ना, वहाँ बताई जाती है। मेरा काम वो नहीं है, बट हाँ यार, ये कहाँ से सीखा मैंने? सिंधी हूँ मैं। ओके। तो बिजनेस तो खून में होता है। बस तैयार? यस, अब बस इसे चॉप करके हाँ सर्व करना है। इसमें ये ट्रिपल लेयर सैंडविच रहता है, 3 ब्रेड यूज होती है और 2 बार फिलिंग डलती है। और इसके रेट वगैरह कितने रहते हैं? ये मैम रहता है 99 का। ओके। हाँ जी, ये पूरी कंप्लीट मील है, इसको खा के फुल पेट भर जाता है। हाँ। ये मैं थोड़ा सा स्पाइसी रखता हूँ ताकि कस्टमर को मिर्ची लगे तो वो फिर शेक भी ऑर्डर करे।